फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट शी-हल्क सीजन 1 एपिसोड 8। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दो चोरों को दिखाया जाता है जो कि एक शोरूम से टीवी चुरा कर अपनी वैन में डालकर वहां से भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर लीप फ्रॉग नाम का एक सुपर हीरो आता है। लीप फ्रॉग उनके सामने उसकी खुद ही तारीफ करता है, लेकिन जिसका नाम लीप फ्रॉग हो उससे कौन डरेगा। लीप फ्रॉग के एक्शन स्टंट भी काफी फनी होते हैं, इस वजह से वो दोनों चोर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखने के बाद लीप फ्रॉग के सूट में जो जट शूज लगे होते है उसे वो ऑन करता है और ऊपर उड़ जाता है ताकि वो चोर उससे थोड़ा तो डरे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर उड़ता है उसके कुछ ही देर बाद उसके शूज में आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें शी-हल्क को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का होता है। वो लड़का और कोई नहीं, वही रात वाला सुपर हीरो लीप फ्रॉग होता है। दरअसल वो जिस कंपनी ने उसका सूट बनाया था उस कंपनी पर वो केस करना चाहता है ताकि उससे उसका मुआवजा मिल सके, इसलिए वो उसकी दुख भरी कहानी को शी-हल्क को सुनाता है। लीप फ्रॉग की कहानी सुनने के बाद शी-हल्क उसे यकीन दिलाती है कि ये केस वो जीत जाएंगे। लेकिन जब लीप फ्रॉग जिस आदमी ने उसका सूट बनाया है उसका नाम बताता है तो शी-हल्क घबरा जाती है, क्योंकि उसका सूट ल्यूक ने बनाया था और वही शी-हल्क के लिए भी सूट बनाता था। इसीलिए शी-हल्क मिस्टर हॉर्वे के पास जाकर ल्यूक फ्रॉग का केस मिस मैलोरी बुक को देने के लिए कहती है, क्योंकि अगर शी-हल्क ने ल्यूक के खिलाफ केस लड़ा तो ल्यूक उसके लिए कभी भी सूट नहीं बनाएगा। लेकिन हॉलवे शी-हल्क को ल्यूक फ्रॉग का केस लड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि ल्यूक फ्रॉग उनके सबसे बड़े क्लाइंट का बेटा था। इस वजह से शी-हल्क को मजबूरी में ल्यूक का केस लड़ना ही पड़ता है। इसके बाद शी-हल्क ल्यूक के पास आती है। शी-हल्क ल्यूक से बिना बात कर ही जाने वाली होती है। तभी ल्यूक शी-हल्क को मिरर में देख लेता है और उसे कहता है कि अभी भी तुम्हारा सूट बना नहीं है। दरअसल पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शी-हल्क को लॉयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो उसी अवार्ड में जाने के लिए शी-हल्क के लिए ल्यूक ड्रेस बना रहा था। ल्यूक उसे रोकता है और शी-हल्क उसे घुमा फिरा कर ये बता ही देती है कि जो सूट ल्यूक ने लीप फ्रॉग के लिए बनाया था उस सूट के जट शूज में आग लग गई है और लीप फ्रॉग ने ल्यूक पर केस किया है, तो इस वजह से उसे हर्जाना भरना ही पड़ेगा। लेकिन ल्यूक को यकीन था कि उसका बनाया हुआ सूट कभी भी गलतियां नहीं कर सकता, इसलिए ल्यूक शी-हल्क को मना भी करता है। साथ ही जो ड्रेस उसने अवार्ड के लिए बना रहा था वो ड्रेस भी वहाँ पर फाड़ देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो आगे से शी-हल्क के लिए ड्रेस नहीं बनाएगा। ये सब देखने और सुनने के बाद शी-हल्क ल्यूक को गुस्से में कहती है, अब तो मैं तुम्हें कोर्ट में ही देखूंगी। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूक, शी-हल्क और लीप फ्रॉग भी होता है। जहाँ पर ल्यूक का लॉयर नहीं आया था तो जज उसे पूछता है कि आपका लॉयर कहाँ है? अगर आपका लॉयर नहीं है तो क्या खुद आप ही अपना केस लड़ेंगे? जिस पर ल्यूक कहता है कि मैं अपना केस क्यों लड़ूंगा, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। जज उसे पूछता है कि आपका लॉयर आएगा या नहीं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है लॉयर मैट मोर्टॉक यानी डेयर डेविल की। मैट जज को देरी से आने के लिए माफी मांगता है। मैट जज को रिक्वेस्ट करता है कि जितने भी ल्यूक के क्लाइंट है उन लोगों की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे सुपर हीरो है। अगर उन क्लाइंट की आइडेंटिटी रिवील हो गई तो उन लोगों की जान को और उनके फैमिली मेंबर्स को खतरा हो सकता है। वहाँ पर शी-हल्क कहती है कि जितने भी सूट आज तक ल्यूक ने बनाए हैं उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लीप फ्रॉग के सूट में थोड़ी सी खराबी आ गई है। जहाँ पर लीप फ्रॉग उसका सूट दिखाता है तभी मैट उसे कहता है कि आप अपने जेट शूज में कौन सा ऑयल यूज करते हो। लीप फ्रॉग उसे बताता है कि जेट फ्यूल डाला है। वहाँ पर ल्यूक उसे कहता है कि मैंने सूट की इंस्ट्रक्शन में पहले ही लिख दिया था कि इसमें जेट फ्यूल यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर लीप फ्रॉग के गलती की वजह से ये केस शी-हल्क हार जाती है और लॉयर मैट और ल्यूक ये केस जीत जाता है। जाते जाते शी-हल्क ल्यूक से माफी मांगती है, लेकिन ल्यूक उसे माफ नहीं करता है। इसके बाद हमें शी-हल्क को एक बार में दिखाया जाता है जहाँ पर मैट शी-हल्क को ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ पर उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ पर ल्यूक शी-हल्क को बताता है कि वो न्यूयॉर्क में रहने वाला एक लॉयर है। मैट उसे ये भी बताता है कि ल्यूक उसके लिए भी सूट बनाता है, इस वजह से उसे इस केस को लेना ही था। लेकिन जेनिफर उसकी बातें नहीं समझ पाती है। उसे लगता है कि ये अंधा मैट क्या कर सकता है। जेनिफर उसे बताती है कि लीप फ्रॉग के अमीर पिता की वजह से उसे ये केस लेना ही पड़ा। जहाँ पर उन दोनों में कुछ वकीलों वाली बातें शुरू हो जाती है। मैट उसे बताता है कि वो कुछ केस दिल के लिए लड़ता है तो कुछ केस वो बिल के लिए लड़ता है, यानी पैसों के लिए। जेनिफर उसे कहती है कि मेरा ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ बिल के लिए ही केस लड़ती हूँ, यानी पैसों के लिए। मैट उसे कहता है कि वो जेनिफर बनकर कानूनी तौर से उसके क्लाइंट की मदद कर सकती है, साथ ही वो शी-हल्क बन के गैर कानूनी तरीके से लोगों की मदद कर सकती है, यानी कि जो क्रिमिनल्स कानून से बच जाते हैं उनकी वो शी-हल्क बनकर बैंड बजा सकती है। जहाँ पर मैट को एक कॉल आता है और
मैट जेनिफर को टाटा बाय बाय कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर जेनिफर को टोड का मैसेज आता है। टोड वही बंदा होता है जिसने शी-हल्क को डेट किया था, लेकिन शी-हल्क को वो पसंद नहीं आया था। टोड क्लाइंट होने की वजह से शी-हल्क को उसके पास जाना ही पड़ता है। टोड एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था, जहाँ पर टोड शी-हल्क को बताता है कि उसने वकांडा से वाइब्रेनियम का बना एक भाला खरीदा है, लेकिन वो भाला जहाँ से उसने खरीदा था वहाँ पर वो भाला चुरा के लाया गया था। इस वजह से वकांडा वाले उसे वो भाला वापस मांग रहे थे। फिर टोड शी-हल्क का हाथ पकड़ता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोड के इरादे कुछ ठीक नहीं है। शी-हल्क को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर टेबल ढकेल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेनिफर उसके घर में आती है और सो जाती है। तभी उसे वहाँ पर लीपफ्रॉग का कॉल आता है। लीपफ्रॉग उसे बताता है कि उसके कार पर किसी ने हमला कर दिया है। इसके बाद शी-हल्क ल्यूक ने बनाया हुआ उसका सूट पहनकर वहाँ पर जाती है। तभी हमें पार्किंग में लीपफ्रॉग को दिखाया जाता है, जिसकी गाड़ी पर कोई सवार है। तभी वहाँ पर शी-हल्क अपनी एंट्री लेती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लीपफ्रॉग के गाड़ी पर था वो और कोई नहीं, डेयर डेविल है, जो कि उसके नए सूट में था। वहाँ पर शी-हल्क और डेयर डेविल में फाइट शुरू हो जाती है। इसका फायदा उठाकर लीपफ्रॉग वहाँ से भाग जाता है। डेयर डेविल काफी फुर्तीला है, इस वजह से वो शी-हल्क के हर वार से बचता है। लेकिन बहुत देर उन दोनों की फाइट चलने के बाद शी-हल्क उसे सुपर क्लैप से रोक लेती है और उसे पकड़ लेती है। उसका मांस निकालने के बाद उसे पता चलता है कि डेयर डेविल ही मैट है। शी-हल्क उसे कहती है कि क्या तुम अंधे होने का नाटक करते हो, जहाँ पर डेयर डेविल शी-हल्क को बताता है कि कुछ केमिकल लोचे की वजह से उसकी कान ही उसकी आंख है। वो लोगों की आवाज और धड़कन की मदद से उन लोगों को सुन पाता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो लीपफ्रॉग के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि लीपफ्रॉग ने ल्यूक को किडनैप कर लिया है। जहाँ पर शी-हल्क ल्यूक को बचाने के लिए डेयर डेविल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। लीपफ्रॉग ने शी-हल्क को उसके अड्डे के बारे में पहले ही बताया था। फिर हमें लीपफ्रॉग का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ पर ल्यूक उसके लिए नया सूट बना रहा होता है। वहाँ पर शी-हल्क और डेयर डेविल भी पहुंच जाते हैं। डेयर डेविल अपने सेंस की मदद से ये जान लेता है कि यहाँ पर 28 लोग हैं। जेनिफर को उस पर भरोसा नहीं होता है, जहाँ पर डेयर डेविल उसे बताता है कि उसे छोटी से छोटी आवाजें भी सुनाई देती है, चाहे वो दिल की धड़कन ही क्यों ना हो। डेयर डेविल शी-हल्क को उसके पीछे आने के लिए कहता है, क्योंकि लड़ाई का एक्सपीरियंस उसे ज्यादा है। जहाँ पर डेयर डेविल वहाँ से कूदकर उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वहाँ पर डेयर डेविल कुछ गुंडों से लड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर और बहुत ज्यादा गुंडे आ जाते हैं। वो गुंडे डेयर डेविल की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शी-हल्क ऊपर से कूदकर उन गुंडों के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो गुंडे वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर आते हैं, जहाँ पर लीपफ्रॉग ने ल्यूक को बांध के रखा है। वहाँ पर डेयर डेविल वहाँ के गुंडों से फाइट करता है। ल्यूक शी-हल्क को कहता है कि तुम तो मेरी पार्टी में थी। शी-हल्क उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी साथी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि पुलिस को फोन करो और यहाँ पर बुला लो। मैं उन लोगों को ये कह दूंगी कि तुम्हें दौरे पड़े थे। ये सब सुनने के बाद लीपफ्रॉग वहाँ की खिड़की से कूद जाता है। उसे लगता है कि वो उड़कर वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वो नीचे गिरने की वजह से उसे काफी चोट आती है। इसके बाद शी-हल्क ल्यूक को कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तो तुम मेरे लिए मेरा सूट बनाओगे। ल्यूक उसे कहता है, हाँ, मैं इतना भी कठोर दिल नहीं हूँ। इसके बाद हमें उस बिल्डिंग के ऊपर डेयर डेविल को दिखाया जाता है, जहाँ पर शी-हल्क आती है, जहाँ पर उन दोनों में बातें चलती है। जेनिफर उसे पूछती है कि तुम वापस न्यूयॉर्क कब जा रहे हो। डेयर डेविल उसे बताता है कि कल। ये सुनने के बाद जेनिफर थोड़ी सी नाराज हो जाती है। डेयर डेविल उसे कहता है कि अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा। शी-हल्क उसे कहती है कि डेट पर ले जाओगे, लेकिन डेट के बाद जो होगा वो अब। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर और डेयर डेविल उसके घर आए हैं और वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं, साथ ही वो दोनों सेक्स भी करते हैं। इसके बाद सुबह डेयर डेविल वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें जेनिफर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर कहती है अभी तो ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी हैप्पी एंडिंग हो गई है और क्या है जो दिखाने को रह गया है। तभी वहाँ पर निकी आती है। उसके हाथ में ल्यूक ने दिया हुआ ड्रेस होता है। वो कहती है कि तुम्हें अवार्ड लेने के लिए जाना है कि नहीं। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैंने किसी को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा है। जब उसे पता चलता है कि डेयर डेविल और शी-हल्क रात को एक हो गए थे, तब वो काफी खुश होती है। इसके बाद शी-हल्क हमें फिर से कहती है कि ये एपिसोड अभी तक एंड ही नहीं हुआ। शायद ये एपिसोड इस सीरीज का सेकंड लास्ट एपिसोड है। शायद आप लोगों को और कुछ नया यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए ये एपिसोड यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है कि जेनिफर ल्यूक ने बनाई हुई ड्रेस पहनकर उस अवार्ड शो में जाती है। उसके साथ निकी भी थी और वहाँ पर शी-हल्क उसके पेरेंट्स से भी मिलती है। इसके बाद हमें अवार्ड शो दिखाया जाता है, जहाँ पर शी-हल्क पहली बार ही आई थी। इसके बाद एक आदमी बेस्ट लॉयर ऑफ द ईयर का अनाउंसमेंट करता है, जहाँ पर वो जेनिफर का नाम लेता है, लेकिन तभी वो जेनिफर के साथ ही मैलेरी बुक और काफी लॉयर्स का नाम लेता है। इसके बाद उन लोगों को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहाँ पर सभी को बेस्ट लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद उन सभी लॉयर्स को वहाँ पर स्पीच देने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर शी-हल्क का नंबर आता है। शी-हल्क उसकी स्पीच में उसके माता पिता को धन्यवाद कहती है, लेकिन तभी
पीछे जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं उसके पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती है। तो उसी स्क्रीन पर एक कार्टून जैसा इमोजी आकर कहता है कि क्या आप लोग शी हल्क का असली चेहरा देखना चाहते हो, और वो ये भी कहता है कि शी हल्क को आप लोग सुपर हीरो समझते हो लेकिन वो बहुत बड़ी अय्याश है। और वो लोग यहाँ पर जेनी और जॉश की प्राइवेट वीडियो प्ले कर देते हैं। ये सब देखने के बाद जेनिफर का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में वो वाली स्क्रीन तोड़ देती है। वो स्क्रीन तोड़ने के बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। वहाँ के सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी शी हल्क को वहाँ पर वो लोग दिखते हैं जिन लोगों ने वो वीडियो उस स्क्रीन पर लगाया था। वो लोग भी वहाँ से भागते हैं लेकिन शी हल्क बाहर उनमें से एक को पकड़ लेती है। इससे पहले कि शी हल्क उसे मार पाती है तभी वहाँ पर डी और डीसी के लोग आ जाते हैं और शी हल्क को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इस वजह से शी हल्क भी उस आदमी को वहाँ से जाने देती है और शी हल्क हमें उसका एक कंफ्यूजन से भरा चेहरा दिखाती है। साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।